Good morning, students. Welcome back to my channel, Sharma Classes. I am Himadri Sharma, and my new topic is Hunter Commission. हंटर कमीशन हंटर आयोग है जिसका पूरा नाम इंडियन एजुकेशन कमीशन है। इनके संस्थापक लॉर्ड रिपन भारत के वॉइसरॉय रहे हैं। चेयरमैन इसके सर विलियम हंटर हैं। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए या उद्देश्य की बात की जाए तो टू रिव्यू द कंडीशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने जो हंटर कमीशन की स्थापना की थी सर विलियम ने, उन्होंने अपना ये उद्देश्य रखा था कि भारत में शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया जाए और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव दिए जाएं। फिर इसमें जो मुख्य सुझाव दिए वो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु दिए, जिसमें इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में पहला जो सुझाव दिया था कि जो भी शिक्षा है वो जन साधारण तक पहुंचनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन द स्प्रेडिंग प्राइमरी एजुकेशन अमंग द मास। इसी प्रकार इस प्राथमिक शिक्षा को लेकर जो अदर सुझाव था इनका, वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हैंडेड ओवर टू लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टू इनकरेज पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सुझाव दिया कि म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिकाएं और जिला परिषद जैसी परिषदों को इसमें शामिल किया जाए ताकि जो भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव हैं, सुधार हैं, वो ईजिली और अच्छी तरीके से हो सके। फिर इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को लेकर सुझाव दिए थे, जिसमें इनका पहला सुझाव था प्रमोशन द ग्रांट इन एड सिस्टम टू सपोर्ट प्राइवेट स्कूल्स। पहले प्राइवेट स्कूल्स पे इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था, गवर्नमेंट स्कूल्स ज्यादा थे, तो गवर्नमेंट स्कूल्स केवल होने की वजह से सभी लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो अगर हम प्राइवेट स्कूल्स को इंक्रीज करेंगे तो शिक्षा प्राप्त करने के अवसर ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने प्रमोट किया कि ग्रांट बढ़ाई जाए प्राइवेट स्कूलों के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स खोले जा सके और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अलावा दूसरा इन्होंने कहा था कि एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम विद पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। जो भी सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ाया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए। किसके जरिए? ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ज्यादा बढ़ाने के जरिए, यानी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोले जा सके सरकारी स्कूलों के साथ ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। फिर इसके अलावा इन्होंने इनकरेज द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस अलोंग विद द इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे पहले इंग्लिश को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था कि सबसे पहले हिंदी को दिया जाता था जब हम पुरानी शिक्षा नीति की बात करते हैं। फिर जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हम सीधे हिंदी से अंग्रेजी पे आ गए थे, अदर लैंग्वेजेस को हम लोगों ने सीधे छोड़ ही दिया था। तब इन्होंने क्या किया कि ये जो कमीशन आया इसने कहा कि इंग्लिश के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस में भी अगर बच्चों को पढ़ाई की कराई जाए तो जो बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं वो इजिली हिंदी के अलावा अपनी लैंग्वेजेस में भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने उच्च शिक्षा से संबंधित भी कुछ सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा को लेकर जो हंटर कमीशन ने बात की थी उसमें इन्होंने कहा कि क्रिटिसाइज्ड यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन एंड रिकमेंडेशन रिफॉर्म्स। इन्होंने उच्च शिक्षा में जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसकी उसमें बहुत कमियां निकाली। इन्होंने कहा ना उसके लिए प्रॉपर वित्त है, ना उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर क्लासेस हैं, ना वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से जो छात्र और छात्राएं हैं वो उच्च शिक्षा प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा उसको सुधारा जाए। इन्होंने कहा तकनीकी शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी। सजेस्ट मोर फोकस ऑन वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। अगर बच्चे व्यावसायिक शिक्षा अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे तो वो रोजगार में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए खुद रोजगार अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर बात की थी, तो स्त्री शिक्षा में इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि जो भी महिला शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, जैसे कुछ पिछड़ी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जो पर्दा नशीन हैं, जिनको अलाउ नहीं है कि वो आकर विश्वविद्यालय में, स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सके, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, उनको ग्रांट दिया जाए, उनको छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर सके। जो फीमेल एजुकेशन है वो बेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, और अगर फीमेल एजुकेशन नहीं बढ़ेगी तो एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। इसके लिए इन्होंने एम्फसाइज किया था कि स्त्री शिक्षा पर विशेष तौर से फोकस किया जा सके। स्त्री शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रमों की भी स्थापना की जाए जो केवल स्त्रियों को प्राप्त
करने के लिए हो जिससे वो रोजगार अर्जित कर सके। तो इस तरह के कई रिकमेंडेशंस इन्होंने दिए थे हंटर कमीशन ने, जिसको सुधारा जा सकता था। इसके अलावा इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात की थी। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, धर्म को लेकर की कोई भी शिक्षा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दी जाए, जिससे जो मुहावरा बचपन से हमारे यहाँ चलता आ रहा है, अनेकता में एकता, उसको फॉलो किया जा सके। कोई भी महिला पुरुष हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो या सामान्य वर्ग का हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इस पे इन्होंने फोकस किया था। तो इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है मेनली अगर हम बात करें तो इन्होंने हर तरीके की शिक्षा पे फोकस किया था, चाहे फिर वो आपकी प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हो, स्त्री शिक्षा हो, हर तरह की शिक्षा पे इन्होंने कुछ ना कुछ सुझाव दिए। जिसमें प्राथमिक शिक्षा में को लेकर इन्होंने ये कहा था कि बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं वो नींव होते हैं, और छोटे बच्चों का अगर बेस मजबूत हो जाता है तो वो आगे चलकर खुद अपना एक बेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर बेसिकली फोकस किया। माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट्स को शामिल किया, जिससे कि ये कहीं ना कहीं बच्चे जो है टेक्निकल हो सके, रोजगार को लेकर अपना भविष्य बना सके। फिर इन्होंने जब और बच्चे बड़े होंगे तो वो विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर जाएंगे, तो उसको लेकर भी इन्होंने कुछ ना कुछ सुझाव दिए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर हंटर कमीशन, जो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था, उसमें जो कमियां रह गई थी उसकी पूर्ति के लिए ये कमीशन की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से ये हमारा जो भी हंटर कमीशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।